वीडियो के स्टार्ट में हमें दिखाते हैं कि रात का वक्त था और कुछ बच्चे बॉनफायर के पास बैठे थे। अक्सर बॉनफायर में भूतिया कहानियां सुनाई जाती हैं। तभी रोज नाम के एक लड़के ने भूतिया कहानी सुनाई। वो कहानी ब्लडी मैरी के बारे में थी। सब बच्चे ये कहानी सुनकर बहुत ही ज्यादा डर गए और इस पर शाम ने कहा कि यार रोनित, ये कहानी सच्ची है। और वो बहुत ही ज़्यादा डर कर रोनित से ये सवाल कर रहा था। तो उस पर रोनित ने कहा, हाँ, ये बिल्कुल असली कहानी है। कहा जाता है कि ब्लडी मैरी सच्ची में है। तो उस पर रोनित ने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि ब्लडी मैरी एक असली कहानी है? क्या तुमने कुछ पढ़ा है इसके बारे में? तो उस पर रोनित ने कहा, हाँ, मैंने अक्सर सुना है कि ब्लडी मैरी सच्ची कहानी है और अक्सर किताबों में भी लिखा है कि अगर आप ब्लडी मैरी चैलेंज ट्राई करना चाहते हैं तो रात के 3 बजे आपको शीशे के सामने 3 बार ब्लडी मैरी कहना होता है और वो दिख जाती है। जो ये चैलेंज ट्राई करता है वो मर जाता है। और इस पर रिया ने कहा, मुझे इन बातों पर बिल्कुल भी नहीं यकीन, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये बस सब झूठी बातें हैं। उसने अपने सब दोस्तों से भी कहा कि चलो अब घर चलते हैं, काफ़ी रात हो गई है। और सब दोस्त घर की तरफ रवाना हो जाते हैं और वो सब अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं और बहुत ही जल्द अपने घर पहुंच जाते हैं। और शाम घर आकर सोने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है मगर उसे नींद नहीं आती। वो बार-बार रोनित की बातें सोच रहा होता है कि ब्लडी मैरी। वो बहुत ही ज़्यादा सोता है और इस पर वो उसे वॉशरूम आ जाता है और वो वॉशरूम में जाता है। और जब शीशे की तरफ देखता है कि तो सामने कहा था कि ऐसे ही चैलेंज होता है। तो उसने सोचा क्यों ना ये मैं चैलेंज ट्राई करूँ। और जब वो घड़ी की तरफ देखता है तो बिल्कुल रात के 3 ही बजे होते हैं। तो वो मोमबत्तियाँ लेने के लिए चला जाता है और वो मोमबत्तियाँ देखता है तो उसे मोमबत्तियाँ नहीं मिलती और बहुत ही ज़्यादा जगह ढूँढता है। और जब वो अपनी अलमारी की तरफ देखता है तो वहाँ पे मोमबत्तियाँ पड़ी होती हैं और वो बहुत खुश हो जाता है कि वो चैलेंज ये ट्राई करने वाला था। और अब वो शीशे के सामने चला जाता है और 3 बार कहता है ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। लेकिन वो देखता है कि कुछ नहीं हो। वो कहता है कि रिया ठीक कह रही थी, ये सब झूठी बातें हैं, मैं रोनित को जाकर सब सच बता दूँगा। और इसके बाद वो सोने के लिए जाता है और जब वो सोता है उसे बहुत ही बुरे ख्वाब आ रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। और वो अचानक उठता है और वो अपने इर्द-गिर्द बहुत ही अजीब महसूस कर रहा होता है और वो अचानक ही देखते हैं कि एक साया जो अचानक से उसके सामने से गुज़र जाता है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो सारी रात यही सोचते रहता है कि ऐसा मैंने क्या देख लिया? क्या ये मैंने चैलेंज देखकर गलती तो नहीं कर दी? और इसी इतनी ही देर में सुबह हो जाती है और जैसे ही वो सुबह उठता है तो वो वॉशरूम की तरफ रवाना होता है। और ये क्या, जब वो वॉशरूम की तरफ जाता है तो शीशा टूटा होता है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो सोचता है कि ये शीशा कैसे टूट गया और वो इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है। तो उसे रात वाली बात याद आ जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। इतने में उसकी मम्मी उसे बुला लेती हैं और कहती हैं कि बेटा तुमने स्कूल नहीं जाना? तो रोनित जवाब देता है, जी मम्मी, आया। और थोड़ी ही देर बाद देखते हैं कि रोनित तैयार होकर आ जाता है और वो तैयार होकर आ जाता है और स्कूल की तरफ रवाना हो जाता है। और जब वो स्कूल जाता है तो देखता है कि रोनित नहीं आया। और अभी वो देख ही रहा होता है तो इधर इर्द-गिर्द देखता है और दूर-दूर से रोनित आता हुआ दिखाई देता है और वो दोनों एक-दूसरे का हाल पूछते हैं। रोनित कहता है, श्याम यार तेरा क्या हाल है? और वो कहता है, यार बस ठीक ही हूँ। और वो कहता है कि तुमने होमवर्क किया? वो कहता है, नहीं यार, अब हम क्या करेंगे, आज फिर सर से डाँट खाएँगे। तो वो कहता है, नहीं यार, मैं तुम्हें बचा लूँगा, मैं तुम्हें अपना होमवर्क दिखा दूँगा। और वो खुश हो जाता है और कहता है कि तुम मुझे आज फिर बचा लेगा। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। और जब रोनित घर आता है तो वो कहता है कि कुछ तो बात है जो शाम छुपा रहा है। वो अपनी मम्मी से पूछता है और चले जाता है। लेकिन उसकी मम्मी उसे आवाज़ देकर बुलाती हैं और कहती हैं कि बेटा, शाम इस दुनिया में नहीं रहा। वो जब ये सुनता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और जो उसने सुना होता है इस पर उसे यकीन नहीं आ रहा होता और वो ये सुनकर बेहोश हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा सदमे में चले जाता है। और उसकी माँ उसे उठा रही होती हैं कि बेटा उठ जाओ, उठ जाओ। और जैसे ही वो उठता है वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और वो भी यही सोच रहा होता है कि अभी-अभी क्या हो गया। तो वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी। इस तरह वो और उसकी माँ दोनों उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो उसके घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। और वो जब उसके घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि शाम की माँ बहुत ज़्यादा रो रही होती है और बहुत ज़्यादा उसे याद कर रही होती है। और जब वो देखते हैं कि शाम की लाश ज़मीन पर पड़ी है तो वो बहुत ही ज़्यादा रोता है। और सच तो यह था कि श्याम इस दुनिया में नहीं रहा और आज तक वो श्याम की मौत का राज नहीं जान सका। अगर आप थैंक्स फॉर वॉचिंग।